अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही कॉमन सा इशू डिस्कस करेंगे जो कि है बेऔलादी। पहले ये इशू कुछ घरों में महदूद होता था, आपको पता चलता था कि बहुत सारे टाइम बाद आपको पता चलता था कि फ़लाँ घर में ये इशू आ गया और बहुत हैरानगी होती थी कि इस तरह की प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है। लेकिन आजकल जो इशू आ रहा है कि हर एक से दूसरे घर के अंदर ये बीमारी जो है अपने पंजे जो है वो गाड़ चुकी है और अब हर फैमिली के अंदर एक से दूसरी फैमिली के अंदर कोई न कोई भाई बहन ऐसा मौजूद है जिसके यहाँ औलाद का इशू आ रहा है। इलाज करवाना सुन्नत है, तो सुन्नत नबवी के मुताबिक इंशाल्लाह इसके हवाले से एक बेहतरीन किस्म की रेमेडी लेके आया हूँ जो आप ख़ुद से घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ पंसारी से बासानी कुछ चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, वो आपने लेनी होंगी और इंशाल्लाह इसमें काफ़ी आपको अफाका आएगा। जो पहले तो देख लेते हैं कि बीमारी इट्सेल्फ जो है वो दो किस्मों की है। या तो मेल के अंदर स्पर्म का इशू आ रहा होता है जिसकी वजह से कि स्पर्म जल्दी डेड हो जाते हैं या स्पर्म जो है उसका वॉल्यूम कम है या स्पर्म काउंट जिसे हम कहते हैं वो कम है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं उस हवाले से भी आपको बनी बनाई रेमेडीज़ भी मिल जाती हैं दवाखाने पे, और अगर आप घर में ख़ुद से बनाना चाहें तो देन आप वो भी हासिल कर सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, 20 ग्राम आपने बादाम ले लेना है, 20 ग्राम आपने सिंघाड़ा डाल देना है इसके अंदर, 20 ग्राम आपने तुख्म सरस ले लेना है, 20 ग्राम आपने मूसली सफ़ेद ले लेनी है। मूसली सफ़ेद कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल इंडियन मूसली सफ़ेद आपने इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। इसके बाद आपने इसके अंदर 20 ग्राम जो है चलगोज़ा डाल देना है, 20 ग्राम आपने माजू फल डाल देना है, 20 ग्राम आपने गेरू डाल देना। मैं साथ तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि जब आप इसको परचेज़ करने जाएं तो आपको कोई गलत चीज़ या नकली चीज़ ना मिले, बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ आपको मिले पंसारी से, तो देन उसे परचेज़ कीजिए, ठीक है। और बात जगह पे जाइए ताकि आपको इस तरह की किसी बात का इशू ना आए। इसके बाद 20 ग्राम लास्ट जो आइटम है, 20 ग्राम आपने इसके अंदर माई डाल देनी है। ये तमाम चीज़ें इक्वली 20 ग्राम के वज़न में आपने ले लीजिए और इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके पीस के सफूफ बना लीजिए। एक जो चाय वाला चम्मच है वो आपने सुबह नाश्ते के बाद दूध के गिलास के साथ ले लेना है और एक चाय वाला चम्मच आपने रात खाने के बाद दूध के गिलास के साथ ले लेना है। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी आपको अफाका आएगा और आपका ये जो इशू है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिए कि कम से कम आपने इसे 20 से 30 दिन लाजमी इस्तेमाल करना है। आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी जो है अफाका होगा और जब आप दोबारा से 25 डेज़ या 30 डेज़ के बाद दोबारा से अपनी रिपोर्ट बनवाएंगे तो काफ़ी सारा आपको स्पर्म के वॉल्यूम के अंदर, काउंट के अंदर काफ़ी सारा इजाफा महसूस होगा जो कि बेहतरी की अलामत होगी। इसके साथ अगर हमारी बहनें जो फीमेल की तरफ से अगर इशू होता है कि उसका एग्स बनने का प्रॉब्लम है या ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिंपली अस्कंदा गुरी ले लेंगी 50 ग्राम और 50 ग्राम आपने बदारी कंद ले लेनी। ये बदारी कंद पत्थर की तरह होता है सफ़ेद, ये देख लीजिए। आपने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके पीस के सफूफ बना लेना है। सुबह नाश्ते के बाद एक चाय वाला चम्मच और रात के खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच दूध के गिलास के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपको वैसे भी ताकत देता है, जिस्मानी ताकत के लिए भी बदारी कंद बहुत बेहतर होती है कि जो हमारी बहनें हर वक्त थकी थकी रहती हैं, कमर दर्द होता है, पट्ठों के अंदर दर्द होता है, तो ये आपको उस हवाले से भी ये सफूफ जो है वो ताकत देता है। तो इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप औलाद जैसी नेमत से ज़रूर सरफराज होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।